बहू का बर्थडे। सीमा ने आंखें खोली और बड़ी फुर्ती से उठी। बाप रे, 8 बज गए। यह कैसे हो सकता है? मैं पिछले कई सालों से इतनी देर तक नहीं सोई हूँ। फिर आज यह कैसे हो गया? आज पिंकी का तो स्कूल था। मोहित को अब ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। फालतू में अब उनकी बातें सुनाई पड़ेंगी। और यह सब तो ठीक है, लेकिन माँ जी, वह दिन भर में कितनी बकबक करेंगी। और मुझे इतनी देर तक सोने कैसे दिया उन्होंने? अब तक तो उन्होंने घर सर पर चढ़ा लिया होगा। क्या हुआ होगा पता नहीं। सीमा जल्दी से उठने लगी कि मोहित खुश चेहरे के साथ आया, वह भी तैयार होकर। गुड मॉर्निंग सीमा। सीमा, तुम क्यों उठी? सो जाओ ना आराम से। मैं आज लंच कर लूँगा ऑफिस में। सच कहूँ तो मुझे जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है ना, मुझे इसलिए जाना ही पड़ेगा। पर मैं जल्दी आ जाऊँगा। शाम को बाहर जाएंगे घूमने। बाय। सीमा को कुछ कहे बिना मोहित ने उसे गले लगा लिया और उसको बाय कहकर चला गया। सीमा झट से बाहर आई। किचन से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, और जब तक वह बाहर आई तो पापा जी की थाली में इडली बड़ा दिखाई दे रहे थे। सांभर से बहुत अच्छी महक आ रही थी, लेकिन वह पैकेट से सांभर निकाल नहीं पाए। यह लोग कंटेनर में ठीक से क्यों नहीं दे सकते? अगली बार कंटेनर घर से ही दे देना। और इस घर में मुझे एक चम्मच भी नहीं मिलता। पापा जी बोले। रुकिए जी, आप ज़रा, मैं निकाल कर देती हूँ। नहीं तो आप सब सांभर नीचे फर्श पर गिरा दोगे, मेरा काम बढ़ा दोगे। और आपके सामने ही तो हैं चम्मच, आपको तो कुछ मिलता ही नहीं है। एक काम करो, आप यह प्लेट टेबल पर लेकर बैठो, मैं देती हूँ सांभर और चटनी निकाल कर। और धीरे बोलो ज़रा, बहू कभी नहीं सोई इतनी देर आज तक। आज सोई है तो शांत रहो, नहीं तो आपकी आवाज़ से उठ जाएगी वह। बहू जब उठेगी तो दूंगी उसे गर्म करके, उसे भी यह नाश्ता बहुत पसंद है। सीमा आश्चर्य से यह सब देख रही थी। अरे, उठ गई तुम बहू? क्यों उठी? चलो, अच्छा हुआ उठ गई। तुम्हारे पापा जी तुम्हारे पसंद का सांभर बड़ा लाए हैं, गर्मा गर्म खा लो, फिर बाद में चाय पियेंगे साथ में। माँ जी ने सीमा को टेबल पर बिठाया। पिंकी कहाँ है? दिख नहीं रही? सीमा ने पूछा। अरे बहू, मैं उसे स्कूल बस में बिठाकर आया हूँ। वह गई स्कूल। बहुत होशियार हो गई है अब अपनी पिंकी। जल्दी जल्दी करती है अपने सब काम, तकलीफ़ नहीं देती है अब वह। हाँ, बैग बहुत भारी है, पर उसका वे लोग नहीं समझते। बच्चे पर इतना बोझ नहीं डालने। मुझे क्या बोली पता है? बोली, दादाजी, मैं बिग गर्ल हो गई हूँ और अब गुड गर्ल भी हूँ। अब मैं आ जाऊँगी अकेली घर, आप मत आना मुझे लेने। दादाजी पोती की प्रशंसा में मग्न थे। हाँ हाँ, मेरी बेटी समझदार हो गई है। सिर्फ दूध पीने में नाटक करती है, ठीक से खाती नहीं। अन्नपूर्णा उसके पेट में है, इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है क्या पता। अरे सीमा, तुम खाओ सांभर, बड़ा ठंडा हो जाएगा। और चिंता मत करो, मैंने पिंकी को पराठा पैक करके दिया है। थोड़ा सा खाया उसने, टिफ़िन में ले गई। माँ जी बोली। क्या पापा जी? माँ जी, आपने मुझे उठाना चाहिए था ना, आपने क्यों किया सब काम? जाने दो, खाने में क्या बनाऊं? सीमा ने अपराध बोध होकर कहा। सीमा, तुम कुछ मत करो, तुम्हारा बर्थडे है ना, तो आज मौज करो। हमारे पड़ोस में वह चंदा आती है ना, खाना बनाने के लिए मैंने उसे बोला है। रोटी बनाने के लिए, बाकी का काम मैं कर लूँगी। तुम कितना काम करोगी? तुम्हारी क्लास, पिंकी का होमवर्क, बाहर के काम। यह मोहित भी कुछ काम में मदद नहीं करता। तुम्हें सबके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। अब आराम किया करो। तुम्हें नहीं तो ऐसा करो, तुम और मोहित 3-4 दिनों के लिए कहीं घूमने चले जाओ। बहुत हो चुका, वैसे भी तुम दोनों कहीं नहीं गए हो। पिंकी को यहीं रहने दो, हम संभाल लेंगे उसे। तुम्हें एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है, माँ जी बोली। नाश्ते के बाद माँ जी ने चाय बनाई और तीनों ने बातें की और चाय पी। सीमा का दिन अच्छा गया। बर्थडे की सहेलियों के साथ मस्ती की उसने। कल उसका खास दिन था, लेकिन आज उसने जन्मदिन सहेलियों के साथ मनाया। उसी वजह से वह कुछ ज़्यादा ही खुश थी। मोहित जल्दी घर आऊँगा ऐसा बोला था, पर आया ही नहीं।
दोस्त की आज पार्टी थी तो वह देर से घर आने वाला था। माँ जी और पापा जी भी सो गए पिंकी को लेकर। सीमा भी सो गई। कुछ समय बाद सीमा को बहुत आवाज़ सुनाई देने लगी। वह अचानक उठी। पिंकी उसके बाजू में नहीं थी। वह डर गई और हॉल में गई। हर तरफ अंधेरा था और अचानक रोशनी आ गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, अचानक जोर से बोले मम्मी जी, पापा जी, मोहित। सब हंसकर उसे विश कर रहे थे। पिंकी ने दादी की मदद से सुंदर केक बनाया था। सीमा ने केक काटा और सबको खिलाया। सभी खुशी के मारे सो गए। फिर बाद में सुबह उठकर देखती है तो पास में सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड था। उसकी बेटी प्रीति ने खुद के हाथों से बनाया था। वह कार्ड देखकर सीमा बहुत खुश हुई। उतने में एक बड़ा टेडी बियर चलते हुए उसके पास आया। सरप्राइज़ मामा, यह मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल किया है, मेरे पिगी वैंस में सेविंग करके। सीमा को गले लगाकर उसकी लाडली बेटी बोली। सीमा की आंखें खुशी से आंसू छलक पड़े। अब मोहित की बारी थी। उसने सीमा से कहा कि वह अपनी आंखें बंद कर ले और उसके लिए लाया हुआ खूबसूरत हीरो का हार उसके गले में डाल दिया और उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। सच में वह हार इतना खूबसूरत लग रहा था। सुंदर लग रही है मेरी रानी, लगता है जैसे तुम्हारे लिए ही बना है। मोहित ने खुशी से सीमा को गले लगा लिया। तभी सीमा कुछ कहने ही वाली थी कि मम्मी जी, पापा जी आ गए। यह दुनिया की सबसे अच्छी बहू रानी के लिए, मतलब हमारी बेटी के लिए है। माँ जी, पापा जी ने कश्मीर का टिकट सीमा के हाथों में रखा और सीमा उनके पैरों पर आशीर्वाद लेने के लिए झुकी, लेकिन माँ जी ने उसे गले लगा लिया। पापा जी ने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। यह क्या माँ जी, पापा जी, इतना बड़ा सरप्राइज़, वास्तव में इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और हम दोनों ही सिर्फ घूमने क्यों जाएंगे? सीमा ने उत्साह से कहा। नहीं नहीं, हम बूढ़े क्या करेंगे वहाँ? वैसे भी तुम दोनों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है और हम पिंकी का भी अच्छे से ख्याल रखेंगे ताकि तुम दोनों फुल एंजॉय कर सको। वह सेकंड हनीमून क्या बोलते हैं ना, जब तुम लोग आ जाओगे तो हम चले जाएंगे। पापा जी ने धीरे से मोहित को आंख मारी। सीमा और मोहित दोनों शर्मा गए। चलो पैकिंग करो, तुम लोगों को कल निकलना है। और आज क्या क्या खाना बना है? आज सीमा की पसंद का, माँ जी ने फरमान किया। दिन आनंद में आ गया। शाम को सीमा की आरती करके माँ जी, पापा जी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। सीमा इस प्यार से पूरी तरह अभिभूत थी। पूरी तैयारी हो गई थी। कल सुबह जल्दी जाना था, इसलिए बैग भर के मोहित सीमा तैयार थे। कश्मीर के सपने देखकर सीमा को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। दोनों कश्मीर पहुंच गए जैसे स्वर्ग ही हो। कितना खूबसूरत था वहाँ सब कुछ। मोहित, सीमा सब कुछ भूल गए, एक दूसरे में खो गए। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां। मोहित गाना गा रहा था और सीमा जैसे नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ के गोले फेंक कर दोनों जैसे बच्चों जैसे मस्ती कर रहे थे। बर्फ़ में ठीक से खड़े होने में असमर्थ सीमा ने एक दूसरे को ठीक करने के दौरान अपना संतुलन खो बैठी और ज़ोर से गिर गई। आंखें खोल कर देखती है तो वह क्या, वह अपने बेड के ऊपर से नीचे गिर गई थी। बाजू में मोहित सोया हुआ था, मतलब वह सपना था। इतने में बेल बजी, दूध वाला आया होगा। वह बाहर आई। इतने में उसकी सास उससे बोली, अरे सीमा, हर रोज़ कैसे देर से उठती हो तुम? 20 मिनट देर हो गई है, आज तुम जल्दी करो। अब चाय बनाकर नाश्ते में कुछ अच्छा नमकीन बना दो, मेरी सहेली आने वाली है और आज कुछ अच्छा बना लेना उसके लिए। और हाँ, घर पर ही रहना, आज कहीं बाहर मत जाना। माँ की रोज़ की कटकट चालू हो गई थी और सीमा सचमुच अपने सपने से हकीकत में आ गई थी। हमेशा की तरह हर कोई उसका जन्मदिन भूल गया था। रोज़ रोज़ की भाग दौड़ और कामकाज के, सास के ताने, ससुर की फरमाइश, पति की धुन पर नाचे और बेटी की लीला देखने में उसका वक्त कब खत्म हो जाता था उसे भी समझ नहीं आता था। जिंदगी भर दिन खराब लगने लगी, लेकिन कल उसने बहुत अच्छा दिन जिया। लेकिन एक इस रात के मीठे सपने ने इतना खुशनुमा पल जी लिए थे जो उसके लिए क्या कम था। मन में उसे कश्मीर का सपना साकार होने की प्रतीक्षा में वह काम करने लगी।